Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel Trade with DJ. First of all, I am not the SEBI registered person or the analyst. These videos are only for educational purpose. If you want to take any of these trades, please consult your financial advisor first. Then only you should plan the trade or you should go for the trade. Okay, so I will start the session now. So सबसे पहले तो ये वीडियोस ना काफ़ी टाइम के बाद में बना रहा हूँ, ऑलमोस्ट ए मंथ हो गया। तो मैं बिजी था तो इसलिए नहीं बना पाया, ठीक है। अदरवाइज ऑन एन एवरेज फ्रीक्वेंसी अपनी वीकली ट्वाइस। तो देखते हैं है ना कैसे कर पाते हैं इसको वापस से। तो सबसे पहले ना हम लोग देख लेते हैं, इंडेक्स व्यू ले लेते हैं ना कि अपना इंडेक्स व्यू क्या है। उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अगर मैं निफ्टी के चार्ट्स को ओपन करूं तो एक बार देखते हैं कि जस्ट एक बार चार्ट लोड होने दो इसको। तो हम लोग देखते हैं। तो एक बार इसका जो चार्ट है वो लोड होने देते हैं, उसके बाद में देखते हैं ना। हाँ यस, चार्ट ओपन हो गया तो देखते हैं कि क्या है। तो जो सबसे पहले जो हम लोगों ने प्लान किया ना, रादर इसका ना हम लोग व्यू ले लेते हैं ना। डेली चार्ट्स में अगर हम लोग देखें तो डेली चार्ट्स में क्या है कि एक बार जस्ट कर्सर चेंज करता हूँ मेरा। तो प्राइस ने ना ऑलमोस्ट न्यू हाइस बनाकर ना ब्रेकआउट वालों ने यहाँ पर लॉन्ग प्लान कर उनको अच्छा खासा बेवकूफ़ बनाकर प्राइस ने अच्छा खासा रिएक्शन दिया। ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स का रिएक्शन आया टू द डाउन साइड। सो उन लोगों के लिए था कि उन लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए जस्ट ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद में सब लोग बाई किया एंड प्राइस ने ना नीचे की तरफ मूव दिया, अच्छा खासा मूव। सो ठीक है, कोई नहीं। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो इसका ट्रेंड अप है। प्राइसेस हायर हाइस, लो हायर लोज बना रहा है। सो ट्रेंड अप है इसका डेली टाइम फ्रेम पर। सेम इज ट्रू फॉर द आवरली चार्ट्स ना, बिकॉज प्राइसेस आर मेकिंग हायर हाइस, लो हायर लोज बना रहा है। तो सेम इज ट्रू फॉर द आवरली चार्ट्स। सो तो जो मैंने इसमें प्लान किया है ना, रादर एक ये लेवल है, बट सिंस अगर इसका ओवरऑल देखें तो ऑलमोस्ट ना 150 पॉइंट्स का रिस्क है इस पर्टिकुलर ट्रेड में। तो रिस्क थोड़ी ज़्यादा है, रिस्क लेवल भी थोड़ा सा उतना कन्विंसिंग नहीं है ना, कि जस्ट टेम्पटिंग नहीं है क्या ना कि आई शुड गो फॉर द ट्रेड। सो अगर किसी को कंजर्वेटिव होना है तो ये कैन प्लान निफ्टी लॉन्ग अराउंड है ना 21,880 विद द स्टॉप लॉस ऑफ ऑब्वियसली अराउंड 775 समथिंग ना। तो अपनी रिस्क भी कंट्रोल में रहेगी एंड ज़्यादा वो भी नहीं होगा, ठीक है। तो रिवॉर्ड भी ज़्यादा नहीं है, रिस्क भी कम रहेगी, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो ये थी मेरी लॉन्ग ट्रेड जो मैं प्लान कर रहा हूँ निफ्टी में। अगर इसका आवरली शॉर्टिंग के लिए देखें कि कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता है क्या। सो शॉर्टिंग के लिए लेवल दिख रहा है छोटा सा। सो वी कैन डेफिनेटली प्लान ए शॉर्ट ट्रेड हियर है ना। तो देखते हैं। सो जस्ट ज़्यादा रिस्क नहीं है इस पर्टिकुलर ट्रेड में या शॉर्ट ट्रेड में। तो जस्ट 35 पॉइंट्स की रिस्क है इस पर्टिकुलर ट्रेड में। तो यहाँ पर आप इंट्राडे शॉर्ट्स भी प्लान कर सकते हैं इस पर्टिकुलर लेवल पर, है ना। तो अपनी एंट्री हो सकती है, आप ले सकते हैं 22,148 समथिंग एंड स्टॉप लॉस जस्ट अबाउट 22,186 अराउंड। टारगेट विल बी सेम 3:1। ओके, तो अगर शॉर्ट पोजीशन में मार्क करूँ तो अपनी एंट्री रहेगी 22,150। कैश की वैल्यूज है, ओके। फ्यूचर चार्ट्स की वैल्यूज डिफर करती है, बट सेम आप लेवल देख सकते हैं उसमें फ्यूचर चार्ट्स में, तो आप प्लान कर सकते हैं। तो ये अपनी ट्रेड रहेगी, ऑलमोस्ट 5,000 का प्रॉफिट हो सकता है। तो देखते हैं हाउ इट प्लेज आउट। तो ये था निफ्टी। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ है ना, तो एक बार बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं कि उसका क्या व्यू है। फिर सिंस एक फीडबैक भी आया था कि बोला कि वीडियोस आर क्वाइट लॉन्ग ना, ऑलमोस्ट 25 to 30 मिनट्स। सो आई विल ट्राई टू मिनिमाइज इट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। सो लेट्स सी कि हाउ इट प्लेज आउट ना बैंक निफ्टी इंडेक्स। सो अगर मैं डेली चार्ट से स्टार्ट करूं तो पुराने वैल्यूज़ को हटा देते हैं ना, कुछ मतलब नहीं है पुराने का रखने का अभी।
स्पेशली है ना जो चला गया, कोई मतलब नहीं। ठीक है, सो इसमें ट्रेंड देखें तो साइडवेज ही है ना बैंक निफ्टी के इस चार्ट्स में, तो ज़्यादा कुछ है नहीं बोलने को। अगर मैं आवरली चार्ट्स पर देखूँ तो आवरली चार्ट्स पर भी सिमिलर है कि अगर प्राइस ये एरिया तोड़ता है ना, अगर प्राइस इसके नीचे जाता है तो प्राइस डेफिनेटली कैन गो ना एटलीस्ट 45,500 तक आ सकता है। ठीक है, तो बट ये भी उतना कन्विंसिंग नहीं है, तो एज ऑफ नाउ वी विल नॉट प्लान एनी ट्रेड ऑन द बैंक निफ्टी। ठीक है, अगर जस्ट इंट्राडे लेवल्स देख लेते हैं, अगर कुछ है तो कुछ दिख नहीं रहा, मतलब कुछ कन्विंसिंग। सो हम लोग अपने आप को फोर्स नहीं करेंगे कि है ना कि अपने को ट्रेड ही लेना है बैंक निफ्टी में, तो ये रहेगा ना। तो बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ में हम लोग कुछ स्टॉक्स ट्रेड देख लेते हैं ना। तो सबसे पहले आती है अपनी बजाज ऑटो। सो बजाज ऑटो में देख लेते हैं कि क्या ट्रेड है। सो बजाज ऑटो में एक आई बिलीव सो कि ये ट्रेड है ना, हम लोग देख लेते हैं कि इसका क्या हिसाब किताब। अगर मैं वीकली चार्ट से स्टार्ट करूँ बजाज ऑटो, सो बजाज ऑटो ने मतलब कि काफ़ी अच्छा मूव दिया है ना, रादर वन साइडेड मूव दिया है टू द अपसाइड। तो उसके बाद में यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन आ रहा है ना, ऑलमोस्ट है ना 86 8700 से 8200 समथिंग आया, तो ऑलमोस्ट ज़्यादा नहीं है, 5% करेक्शन ही है। तो ठीक है, कोई नहीं। तो बट ट्रेंड इज अप ऑन द वीकली चार्ट एंड डेली में देखें तो डेली इज ऑल्सो सेम, ट्रेंड इज अप ऑन द डेली चार्ट एज वेल, है ना। कुछ डिस्कशन करने का ही नहीं है मतलब। तो जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना इसमें, तो मैं यहाँ पर एक ट्रेड प्लान कर रहा हूँ बजाज ऑटो में, अराउंड 8040 समथिंग मैं एक ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। इसकी एंट्री देख लेते हैं एक बार कि एंट्री स्टॉप लॉस और टारगेट क्या है इसका। जो मैंने प्लान किया है इसकी एंट्री रहेगी अपनी 8050 समथिंग, आप ले सकते हैं। एंड स्टॉप लॉस ले सकते हैं 7966 एंड टारगेट 2:1 एंड 3:1। ये ट्रेड रहेगी। तो अब आप लोग बोलेंगे कि यही लेवल क्यों लिया है, तो इसके दो तीन रीज़न है ना। पहला तो ये जो लेवल है वो अपने 8000 के साथ में कोइंसाइड करता है, जो कि एक राउंड नंबर है और इंस्टीट्यूशंस लव्स द राउंड नंबर। तो ये था अपना फर्स्ट कि मैंने क्यों प्लान किया। सेकंड जो है, अगर आप डेली में देखें तो ये भी एक पर्टिकुलर लेवल है ना, अराउंड 8150 समथिंग ना एक लेवल है। तो ये लेवल अपना इसके जस्ट नीचे, तो हो सकता है कि इस लेवल पर जो बाय करेंगे उनको बेवकूफ़ बनाकर प्राइस नीचे आ जाए, वो स्टॉप आउट हो जाए और अपन लोग एंट्री कर जाए। थर्ड चीज़ इस कि निफ्टी में भी अभी रूम है कि नीचे आने के लिए ऑलमोस्ट 150%। तो हो सकता है कि जैसे निफ्टी एरिया टच करे ना 21,880 समथिंग का, तो सिमिलर टाइम पर भी यह अपन लेवल एग्जीक्यूट हो जाए। तो ये तीन रीज़न है जिसके कारण मैं ये ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं बाद में, ये तो बाद में पता चले कैसे प्ले आउट होती है। सेकंड ट्रेड है अपनी बीपीसीएल। तो बीपीसीएल भी एक लॉन्ग ट्रेड ही है जो हम लोग प्लान कर रहे हैं, या मैं प्लान कर रहा हूँ रादर, है ना। तो अगर मैं वीकली चार्ट से स्टार्ट करूँ तो वीकली चार्ट्स में भी कुछ बोलने को है नहीं, है ना। प्राइसेस न्यू हाइज बनाया है, तो ट्रेंड इज अप, क्लियर अप ऑन दी वीकली चार्ट्स एंड प्राइस ऑलमोस्ट 700 से 630 आ गया, ऑलमोस्ट 8 से 10% डाउन आ गए हैं प्राइस। डेली में भी ट्रेंड अप ही है, कुछ दो राय नहीं है उसमें, है ना। तो जो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बीपीसीएल में प्लान करने की, तो वो ये है। यहाँ पर ना अराउंड 515 हम लोग लॉन्ग प्लान कर सकते, बट दिल्ली दूर है अभी, इसके लिए ऑलमोस्ट 20% का करेक्शन चाहिए बीपीसीएल में। वो अभी तो नहीं आएगा, कि बाद में जब आएगा तब देखेंगे। तो एज ऑफ नाउ मैं ये ट्रेड प्लान नहीं कर रहा। तो डेली ट्रेंड अप है, वीकली भी अप है, बट जो मैं प्लान कर रहा हूँ वो है मेरा आवरली चार्ट्स में नहीं, 30 मिनट्स में आई बिलीव सो। यस, द ट्रेड इज इन द 30 मिनट्स। सो जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना वो यहाँ पर प्लान कर रहा हूँ, अराउंड 618 समथिंग एक लॉन्ग ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। तो ये भी ना जब निफ्टी स्लाइड करेगा अपने 21,880 लेवल पर, हो सकता है कि सिमिलर टाइम पर ये दोनों ये लेवल भी ट्रिगर हो जाए। तो देखते हैं कि बाद में पता चले कैसे प्ले आउट होता है। सो एज ऑफ नाउ मैं तो टारगेट रख रहा हूँ 2:1 एंड 3:1। तो लेट्स सी कि कैसे होगा।
सो 640 तो ये है ना कि निफ्टी के लिए ही मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि जब निफ्टी हिट हो अपने लेवल पर तब हो सकता है कि अपने को एंट्री मिल जाए। प्लस यहाँ से ही ना निफ्टी ने ये जो प्रायर हाइस था इसको तोड़कर न्यू हाइस बनाए थे, तो ये दो रीजन है कि मैं प्लान कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो ये थी मेरी बीपीसीएल की ट्रेड। अब जो मैंने नेक्स्ट ट्रेड प्लान किया है वो मैंने प्लान किया कोल इंडिया में, आई बिलीव सो। एक बार देख लेते हैं कोल में है कि दूसरे में है। आई बिलीव एलएनटी में है ना शायद। एक एलएनटी देख लेते हैं ना। इट इज़ नॉट कोल, इट इज़ एलएनटी। सो अगर मैं वीकली चार्ट से स्टार्ट करूं तो एलएनटी ने ना एक न्यू हाइस बनाने के बाद में ना काफ़ी प्राइस ने काफ़ी सिग्निफिकेंटली डाउन आ गया। ऑलमोस्ट 3800 टू 3300 हो गया। ऑलमोस्ट 15 से 20% का करेक्शन आ गया है। तो अच्छा है अपने लिए कि ना अपने को वी कैन प्लान लॉन्ग ट्रेड हियर। बट ट्रेंड इज यहाँ तक अब था, अब ये आप बोल सकते हैं इट हैज़ शिफ्टेड टू द डाउन साइड, या अभी भी क्लियरली अगर ये लॉज नहीं तोड़ा है तो आप बोल सकते हैं इट इज़ मोर टुवर्ड्स द अपसाइड देन द डाउन। बट अगर डेली में देखें तो डेली में यू कैन से इट हैज़ क्लियरली शिफ्टेड टू द डाउन साइड। यहाँ पर अप में था, यहाँ पर हाइज लोअर हाइज लोअर हाइज लो लोअर लोज बना। सो ये सब डाउन ट्रेंड का है। ठीक है, सो डेली में डाउन ट्रेंड में है, बट जो मैं प्लान कर रहा हूँ सिंस वीकली अप है मेरा मोर और लेस, सो जो मैं प्लान कर रहा हूँ इसमें वो ये है प्राइस रेंज। मैं यहाँ पर एक ट्रेड प्लान कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 3200 पर लेवल्स पर एक ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, तो जिसकी एंट्री रहेगी अराउंड जस्ट अबव द लेवल है ना 3203 आप ले सकते हैं। एंड स्टॉप लॉस रहेगा लेवल के जस्ट नीचे है ना, जस्ट 315865 ले सकते हैं। टारगेट 3:1 ले सकते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग बोलेंगे यही लेवल क्यों लिया, तो पहली चीज़ कि यहाँ से ना प्राइस निफ्टी ने या फिर एलएनटी ने न्यू हाइस बनाया है यहाँ, तो आप इसको बोल सकते हैं ओरिजिन ऑफ द मूव। ठीक है, एंड सेकंड थिंग यहाँ से प्राइस ने का इतना सारा डिसबैलेंस था कि प्राइस को गैप अप होने के लिए ना कि सप्लाई को मीट करने के लिए या फिर डिमांड और सप्लाई को मीट करने के लिए प्राइस को गैप अप होना पड़ा। तो दूसरा रीज़न ये है। थर्ड रीज़न है कि ये राउंड नंबर के साथ में भी कोइंसाइड करता है 3200। सो ये 3-4 रीज़न है कि जिसकी वजह से मैंने ये ट्रेड प्लान किया। सो आप इसको फ्यूचर या ऑप्शन में भी प्लान कर सकते हैं इफ़ इट इज़ इन योर रिस्क मैनेजमेंट प्लान। ठीक है, अगर रिस्क आपके रिस्क मैनेजमेंट प्लान के अंदर है तो आप डेफिनेटली प्लान कर सकते हैं, कोई इशू। अदरवाइज आप यू कैन प्लान ए स्विंग ट्रेड ऑल्सो इन कैश। ठीक है, तो ये थी मेरी नेक्स्ट ट्रेड एलएनटी जो मैं प्लान कर रहा हूँ। फिर है एक डीसीएक्स। डीसीएक्स इंडिया में भी ना मैं एक ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, एक लॉन्ग ट्रेड। तो देखते हैं कि क्या है ट्रेड। तो डीसीएक्स में अगर हम लोग मंथली चार्ट से स्टार्ट करें तो मंथली चार्ट्स में आप लोग यहाँ पर ये आईपीओ खुला था, यहाँ से हाइज बनाने के बाद एक सिग्निफिकेंट करेक्शन आया टू द डाउन साइड उस 140 पर। उसी के सेम स्पीड से इसने न्यू हाइस बनाया है ऑलमोस्ट टू टिल 400। तो अगर अभी देखें तो 400 से 320 आ गया, तो ऑलमोस्ट 20% का करेक्शन आ गया है ऑन द मंथ। तो इसमें हम लोग लॉन्ग प्लान कर सकते हैं। तो वीकली चार्ट्स में भी तो ये यहाँ पर ये साइडवेज रेंज में ट्रेड कर रहा था ये प्राइस है ना, इस पर्टिकुलर रेंज में 400 से 340। अब सडनली इट हैज़ ब्रोकन द रेंज। सो ठीक है, तो इट हैज ट्रेंड हैज शिफ्टेड टू द डाउन साइड। ठीक है, सो जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना, मैं थोड़ा सा काउंटर ट्रेंड ट्रेड प्लान कर रहा हूँ इसमें। सो देखते हैं कि क्या है प्राइस रेंज। सो मैं यहाँ पर ये ट्रेड प्लान कर रहा हूँ 288 समथिंग या 290 आप बोल सकते हैं। 290 पर मैं ये ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, स्टॉप लॉस हम लोग रखेंगे 275 के जस्ट नीचे, तो ऑलमोस्ट 15 पॉइंट का रिस्क रहेगा। तो मेरे को टारगेट रहेगा 10% है ना, ज़्यादा हम लोग वो नहीं करेंगे कि कितना टारगेट रखे। और अगर ये लेवल आउट हो जाता है ना तो प्लीज़ एग्जिट फॉर ए लॉस है ना, कि हम लोग इसको
मच चीपर रेट्स में यहाँ पर बाय कर सकते हैं 205 समथिंग, तो उसको बाद में देख लेंगे। तो कहने का मतलब है अगर लॉस ट्रिगर होता है तो प्लीज़ एग्जिट फॉर ए लॉस, है ना, कुछ प्यार मोहब्बत वाला सीन नहीं है इसके साथ में। सो ये थी मेरी DCX की ट्रेड। अभी 3-4 मेरी लॉन्ग ट्रेड हो गई, एक बार एक शॉर्ट ट्रेड भी देख लेते हैं। तो एक एक्सिस बैंक है ना, इसमें मैंने एक शॉर्ट ट्रेड प्लान किया है। इंट्राडे है, तो ये एक इंट्राडे है, तो देखते हैं किसका क्या है एंट्री स्टॉप लॉस और टारगेट, या फिर क्या ट्रेड है रादर। तो एक्सिस बैंक है ना, तो अगर डेली चार्ट्स में देखें तो डेली चार्ट्स में ट्रेंड इस क्लियरली साइडवेज, है ना, इसमें कुछ सोचने का नहीं है ना। इस पर्टिकुलर रेंज में 1100 से 1040 के बीच में प्राइस ट्रेड कर रहा है। सेम इज ट्रू फॉर दी आवरली चार्ट्स, है ना। अगर ब्रॉडर वे में देखें तो इस पर्टिकुलर रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। तो अगर मैं देखूँ इसको, बट जो मैंने प्लान किया है ना इसमें, वो मैंने प्लान किया है इसमें 5 मिनट्स के चार्ट्स पर ये ट्रेड प्लान की है। तो ये है मेरी ट्रेड। तो कि एंट्री देख लेते हैं इसकी। अगर मैं एंट्री मार्क करूँ तो एंट्री रहेगी 1102.80 समथिंग एंड स्टॉप लॉस रहेगा जस्ट अबव द लेवल 111.80, तो ऑलमोस्ट 10 रुपए की रिस्क रहेगी एंड टारगेट विल बी 3:1, 2:1, 3:1। ठीक है, तो ये है। अब यही ट्रेड क्यों लिया, तो अगर देखें तो प्राइस ने यहीं से क्लियर लॉस बनाया, न्यू लॉस बनाया रादर, है ना, इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर। ये सब सपोर्ट एरिया तोड़कर न्यू लॉस बनाया है इसीलिए, एंड प्लस लेवल 100 के साथ में भी कोइंसाइड करता है। तो ये 2 रीज़न है कि जिसके कारण मैंने ये ट्रेड प्लान किया है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ में हम लोग ये सेशन एंड करते हैं। अगर आप लोगों को मेरे एजुकेशनल आइडियाज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करूँगा। थैंक यू।